ये जूते के यार हैं, इनको चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक, इनको चाहिए बालाकोट, इनको लगातार। और मैं तो ये सरप्राइज्ड हूं कि सरकार ने दोबारा क्यों नहीं करा। प्लीज गिव द ऑर्डर्स। 26/11 करा पाकिस्तान ने, बोलिए जाके ठोक दें। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আপনারা সবাই জানেন পাকিস্তানের সেনা জঙ্গিদের দিয়ে প্রক্সি যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া অতীতে অনেকবার হামলা হয়েছে ভারতের উপর, কিন্তু বিগত সময়ে ভারতের নীতি বদলে গেছে। এবার ভারতের তরফ থেকে বড় অ্যাকশন নেওয়া শুরু হয়েছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরাবাড়িয়া কি বলেছেন শুনুন। दोस्तों, डिप्लोमेसी एक जमाने में बड़ी बोरिंग हुआ करती थी। जब भी कोई डिप्लोमेट बात करते थे मुझे तो नींद आती ही आती थी, आपको भी आती होगी। लेकिन जब से डॉक्टर जयशंकर सामने आए हैं तब से ऐसा लगता है कि दिस इज समथिंग वेरी यूनिक, वेरी एक्साइटिंग। एंड नाउ टुडे एवरीबॉडी वांट्स टू अंडरस्टैंड जियोपॉलिटिक्स। यार फॉरेन अफेयर्स में क्या हो रहा है, यार इसके पीछे क्या मतलब है, ये स्टोरी क्या है, राइट? तो दोस्तों, ये है इंपैक्ट डॉक्टर एस जयशंकर का। अभी दिल्ली में एक बुक रिलीज के दौरान उन्होंने ये बोला कि द डेज ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान आर ओवर। इसका क्या मतलब है? एक जमाना था दोस्तों कि भारत की सरकार, बहुत पहले की बात है, भारत की सरकार कहती थी नहीं यार पाकिस्तान के साथ हमें बात करनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। और ये जो हमारी कमजोरी थी उसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया, भरपूर फायदा उठाया। दोस्तों, कहना नहीं चाहिए, कड़वी बात है लेकिन समझने वाली बात है। दोस्तों, 1947 कश्मीर, पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला करा और हमने क्या किया? नथिंग। 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करा और हमने क्या करा? नथिंग। 1999 कारगिल, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला करा और हमने क्या करा? नथिंग। चाहे अक्षरधाम मंदिर पे अटैक हुआ हो, हमने करा नथिंग। 26/11 हुआ, हमने करा नथिंग। पंजाब में टेररिज्म, नथिंग। कश्मीर में टेररिज्म, नथिंग। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट, नथिंग। कई 100 अटैक हो गए भारत पे, आतंकवादी हमले, नथिंग। वी हैड बिकम द नथिंग स्टेट। बहुत दिल में पीड़ा होती है बोलते हुए, बहुत खून के आंसू रोए हैं सिर्फ ये सोच सोच के कि वी डिड नथिंग। यहां पे लोग कहते हैं नहीं, बात करते रहो पाकिस्तान से, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इंडिया इज अ मैच्योर नेशन एंड वी मस्ट कीप ऑन एंगेजिंग विद पाकिस्तान। यहां पे कई लोगों की यह भी दिमागी बीमारी आज की तारीख में भी है दोस्तों कि अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज फेवर। एक मजबूत और स्थिर पाकिस्तान भारत के फायदे में है। ये सब बेवकूफी की फिलॉसफीज हैं दोस्तों। ये जूते के यार हैं, इनको चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक, इनको चाहिए बालाकोट, इनको लगातार। और मैं तो ये सरप्राइज्ड हूं कि सरकार ने दोबारा क्यों नहीं करा। हम क्यों वेट करते हैं कि एक पुलवामा हो तब एक बालाकोट हो? हम क्यों वेट करते हैं कि पहले एक उड़ी हो उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो? सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट तो वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर होने चाहिए यार, चाहे वो कुछ करें ना करें। ठोको इनको, डेली ठोको। डॉक्टर जयशंकर कहते हैं सब बंद। मोदी जी ने बोला है कि ये पूरे पाकिस्तान के मामले की बातचीत के मामले में मैंने ताला लगा दिया। आपको याद होगा मोदी जी के वर्ड्स, लग गया ताला। अब पाकिस्तान छटपटा रहा है, पाकिस्तान छटपटा रहा है। वो जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे ना लाहौरी कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, अब वो कूं 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 करके नीचे आ गए। और यहां पे पूछा गया कि साहब एससीओ समिट है पाकिस्तान में, मोदी जी जाएंगे क्या? तो मिस्टर रणधीर जायसवाल, हु इज द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेड जब होगा हम आपको बता देंगे, अभी ऐसा कोई फैसला हमने नहीं लिया है। तो इससे पाकिस्तान बड़ा परेशान है। और यहां पे दोस्तों भारत के अंदर एक लॉबी है जो उससे ज्यादा परेशान है यार, उससे कहीं ज्यादा परेशान वो लॉबी है। वो लॉबी छटपटा रही है। पाकिस्तानी प्रेमी यहां पे बहुत ज्यादा है, भारत में बहुत ज्यादा हैं। कव्वाली सुन लो और मुशायरे में चले जाओ और बिरयानी खा लो और बहुत बढ़िया यार। उनका दिमाग काम नहीं करता, उनको लगता है कि यही पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने का एक रास्ता है। एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, ये बोला है डॉक्टर एस जयशंकर ने। तुम कुछ करोगे बेटा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नतीजे तो होंगे। और ये पाकिस्तान को समझाना बहुत जरूरी था और ये सिर्फ मोदी जी कर सकते थे कि पाकिस्तान को ये समझा दिया कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। आप ये नहीं कि दंदन आते फिर 1993 बॉम्ब ब्लास्ट करवा दिया दाऊद इब्राहिम से और हम कहने बात करते हैं यार। वहां पे एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने बोला है कि मेरे हवाई जहाज तैयार हैं
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोला आप हुक्म दीजिए, प्राइम मिनिस्टर से बोला सर प्लीज गिव दी ऑर्डर्स, 26/11 करा पाकिस्तान ने, बोलिए जाके ठोक दें कि नहीं, बात करेंगे पाकिस्तान से यार, लड़ाई वड़ाई का कोई फायदा नहीं है, ये गांधी का देश है, हम लोग लड़ते नहीं है, वो हमें मार काट के चले जाएं, डेली यहां पे खून की नदियां बहें, हम गांधी का देश है यार, ये सब बातें मत करो। उन्होंने बोला ठीक है सर, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, यू आर द बॉस। आपने बोल दिया, एयर चीफ मार्शल अपने आप थोड़ा ना बोल देगा प्लेन्स को कि टेक ऑफ एंड हिट कराची। ही सेड ठीक है, वी विल स्टैंड डाउन। बट एयर चीफ मार्शल फाली मेजर ने यह प्रपोजल सरकार को दिया था 26/11 के बाद कि ठोको इनको, मेरे हवाई जहाज तैयार है, आप एक बार हुक्म दो, एक बार हुक्म दो, पाकिस्तान की धरती लाल हो जाएगी, एक बार नहीं, बात करनी है। यही डॉक्टर जयशंकर ने बोला है कि एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस, अनइंटरप्टेड डायलॉग का समय अब जा चुका है। दोस्तों इसके अलावा यहां पे इन्होंने चाइना के बारे में बात बोली है कि देखिए एक तो चाइना मेजर पावर है, राइट, और दूसरी चीज है कि हमारी उनके साथ प्रॉब्लम भी चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, यानी कि मेजर पावर्स विल बी अ कॉन्ड्रम बिकॉज दे आर मेजर। अब देखिए चाइना छोटा पावर नहीं है, चाइना इज अ मेजर पावर, एक ये प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम है कि हमारा पड़ोसी है, अगर चीनी होते 1000-2000 किलोमीटर दूर तो हमारे प्रॉब्लम थोड़ा ना करते, वो प्रॉब्लम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल परसेप्शनल है। देयर इज नो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, देयर इज नो फिजिकल लाइन विच इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हम समझते हैं ये, वो समझते हैं, और इसी समझ में झगड़ा है, युद्ध हो गए, हजारों लोग वीरगति को प्राप्त हो गए, भारतीय सेना के सिपाही, अफसर, जेसीओस। तो दोस्तों कहने वाली बात यह है कि चाइना के साथ भी हमें डील करना है। जहां तक है बात अफगानिस्तान की, उन्होंने बोला कि वी आर वेरी क्लियर आइड, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं वी आर वेरी वेरी क्लियर आइड अबाउट आवर इंटरेस्ट, और उन्होंने बोला कि स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल रिलेशन। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आज की तारीख में आपको यह बात पता होगी क्योंकि यह मीडिया 100 बार आपको बता चुका है कि अमेरिका ने 20 साल में अफगानिस्तान के अंदर $2 खरब, $2 ट्रिलियन खर्च करे अफगानिस्तान की लड़ाई में, $2 ट्रिलियन। उसमें से कुछ लोगों की भलाई के लिए भी करे होंगे, ज्यादातर हथियारों पे करे, और वो हथियारों का पैसा वापस अमेरिका चला गया, बिकॉज जाहिर सी बात है अफगानिस्तान में तो वो हथियार नहीं बनते जो अमेरिका को चाहिए, तो वापस अमेरिका से वो हथियार आते थे और वापस पैसा जाता था अमेरिकन कंपनीज को। $2 ट्रिलियन। तो दोस्तों $2 ट्रिलियन खर्च करे अमेरिका ने, अब आप सोचो, इमेजिन। लेकिन भारत ने कितने खर्च करे आज तक 20 साल में? 3 या 4 अरब, 3 या 4 अरब, इससे ज्यादा नहीं खर्च करे भारत ने। लेकिन आपको एक बात पता है, आज की तारीख में अमेरिकन को लोग गालियां देते हैं, पाकिस्तानियों को गालियां देते हैं। एक आम अफगान से जाके सिर्फ ये बोलो, आप काबुल की सड़क पे चलो, बोलो इंडिया, कहता है हिंदी हमारा भाई है, कहता है तुम हिंदी, हां हमारा भाई, आओ बैठो हमारे घर में, आओ खाना खाओ, ये आपकी रिस्पेक्ट है। ये लोग आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं अफगान लोग, क्योंकि उन्होंने खून खराबा देखा है यार, उन्होंने बहुत खून खराबा देखा है, आज से नहीं 1000 साल से वो मारकाट देख रहे हैं। वो कहते तुम हिंदी, तुम हमारे घर पे आओ खाना खाओ, पाकिस्तानी इसको मार के भगाओ, अमेरिकन आना मत वरना दोबारा मारेंगे, ये है वहां पे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।